हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ समर कॉटन शॉर्ट फ्रॉक। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने ये 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक ले लिया है। तो अब हम इसे खोल के आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा बॉर्डर है जो इसी में से ही उतरा है, इससे हम इसमें डिज़ाइन करेंगे। तो मैं इसको खोल के रख लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने एक सिरा फ़ोल्ड करके रख लिया है और ये हमारा 4 फोल्ड है। तो जो पहले आड़ा कपड़ा है उसमें हम निशान लगा के इसको सीधा कर लेते हैं। तो हमने कट करके इसको सीधा कर लिया है। तो अब हम इस पे मार्किंग करना शुरू करते हैं। तो जो मेरा ऊपर का पार्ट है चोली का, वो मैंने 15 इंच पे निशान लगा के इसको मैं अलग निकाल लूँगी और फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये हमारा अपर पार्ट का कपड़ा निकल गया है। तो ये मेरी तरफ बंद साइड है और ये इधर की तरफ खुली साइड है। तो ये मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 7 इंच पे। ये आर्म होल का निशान लगाऊंगी मैं 7.5 इंच पर। मैं इसे सीधा कर लूँगी। अब मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ 9.5 इंच पर। तो ये मैंने 9.5 पे इंच निशान लगा लिया है। तो जो हमारा लेंथ है अपर पार्ट का वो 15 इंच है। तो अब मैं एक कमर का निशान लगा रही हूँ 8.5 इंच पर। तो मैंने 8.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब मैं इन दोनों निशानों को मिला लूँगी और ये हमारा मार्जिन के लिए ये 1.5 इंच मैंने मार्जिन का रखा है। तो ये अंदर की तरफ डीप कटिंग करने के लिए मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है, ऊपर निशान लगाया है आधे इंच पे और इन दोनों निशानों को मैं मिला लूँगी। अब मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंच पर और इस तरह से हम शोल्डर को डाउन करेंगे। इस तरह से उसका निशान लगा लिया है मैंने। अब ये 1 इंच पे मैं आड़ा निशान लगाकर आर्म होल को गोलाई देने के लिए इसका निशान लगाया और आर्म होल को गोलाई दे दूँगी। और ये हमारा फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल की गोलाई है ये उसका निशान है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए, पहले हमें बाहर का जो निशान है उसको कट करना है। अब देखिए, मैं यहाँ से 1 इंच का निशान लगाते हुए इसको गोलाई दूंगी। इससे हमारी फ्रॉक जो साइड से है वो लटकेगी नहीं। इसको मैं कट कर लेती हूँ। अब मैं फ्रंट पार्ट को अलग करते हुए इसकी जो डीप कटिंग है वो कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा अपर पार्ट की जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब हमने जो और बचा फैब्रिक था उसे फ़ोल्ड करके रख लिया है। तो ये 9 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ स्लीव्स का और हमने इस पे निशान लगा के हम इसको कट करके अलग कर लेते हैं, तब हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो हमारी 19 इंच लेंथ निकल गई है स्लीव्स की। तो ये हमने 7.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाया था, 1.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है और 3.5 इंच पर मैंने ये गोलाई देने के लिए अंदर की तरफ निशान लगाया है। और 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा था, तो इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स का जो मार्किंग है बहुत सही तरीके से सही बैठती है। और आगे मैंने इसको सीधा ही रखना है क्योंकि मुझे इसमें चुन डालना है। तो जितना हमारे ऊपर निशान लगा है इसी को ही मैं सीधा कर लूँगी। देखो, इस निशान को मैंने सीधा कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं इसको खोलते हुए इसकी आगे से डीप कटिंग करूँगी। तो मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। तो हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब जो ये बाकी का पार्ट नीचे का बचा है उसमें हम नीचे का घेरा निकालेंगे। तो ये देखिए, जितना भी कपड़ा बचा था उसे हम फोल्ड करके इस तरह से इक्वल बिल्कुल फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमारी लंबाई निकली है 19 इंच और हम इसको कट कर लेते हैं। यह हमारा फ्रंट और बैक
दोनों का घेरा निकल चुका है, ये देखिए इस तरह से। तो अब मैं आपको इसको सीना दिखाती हूँ। तो ये मैंने बुकरम पेस्टिंग ले ली है और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 5.5 इंच और गहराई इसकी रखी है 6.5 इंच और इसको कपड़े पे लगा के मैंने पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसका सेंटर निकाल लूँगी। तो इस तरह से अब मेरा जो फ्रंट पार्ट है उसको मैं सीधा रखूँगी और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको गले के सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब मैं थोड़े से कपड़े को छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी। अब जहाँ से हमारा ये कपड़ा है अच्छे से गला हमारा निकल कर आए वहाँ पे मैं नोचेस लगा लेती हूँ और अब मैं इसको पलट लूँगी। तो ये देखिए इस पर मैंने प्रेस करके इसको मैंने सी कर ही तैयार कर लिया है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है तो ये दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से मैं इसके बॉर्डर को इसके ऊपर रखते हुए इसको सेट कर लूँगी। तो मुझे इसका अंग रखा स्टाइल तैयार करना है। तो इस तरह से मैं इसको सेट करते हुए इसको पिनअप कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको पिनअप कर लिया है सेट कर कर। तो मैं इसकी साइड पहले मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए यहाँ मैंने कोई लेस नहीं लगाई है, तो बस मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको सेट कर लिया है। तो फ्रॉक है, इसके ऊपर अंगरखा स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको सी के तैयार कर लिया है। अब जो इसके साइड की तरफ है वहाँ पर मैं लेस लगा के इसको तैयार करूँगी। तो ये देखिए ये वाली लेस, तो ये आधा गला हम पहले तैयार करेंगे। तो ये मैंने नीचे की तरफ से जो दबा है पार्ट उसको मैंने सी के तैयार कर लिया है। फिर दूसरी साइड भी सिलाई लेस लगा के मैंने इसको तैयार कर लिया है इस तरह से। तो अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें हम नेक कट करेंगे। तो ये देखिए इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और लंबाई भी मैंने 3 इंच रखी है और इसमें हम बॉक्स बना लेंगे और इसमें गोलाई देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, उसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए हम इसके लिए पट्टी कट करेंगे। आप चाहें तो आड़ी पट्टी निकालते हैं वो भी आप निकाल सकते हैं। तो बस इसको इसके ऊपर रखते हुए हम इसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए तो मैंने इसको सी के तैयार कर लिया है और इसके शोल्डर हैं वो भी हमने ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब बारी आती है हमारी स्लीव्स लगाने की। तो बस अब हम इसको खोलेंगे और इस पर स्लीव्स लगाएंगे। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसकी जो हमने डीप कटिंग करी थी उसको उससे मिलाते हुए हम इसमें स्लीव्स लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने स्लीव्स लगा के तैयार कर लिया है इसको। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो जो हमारा आगे का पार्ट है उसमें हम रफ सिलाई लगा लेंगे, यानी बड़ा टाका। तो अब हम इसमें ऐसे गैदर्स डालेंगे। ये गैदर्स हमें 10 इंच की चौड़ाई तक डालने हैं। तो ये देखिए इसके आगे भी मैं ये जो बॉर्डर हमारा है यही लगा के मैं इसको तैयार करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको 10 इंच पे निशान लगा के मैं पट्टी कट कर लूँगी। इसी तरह से मैं दोनों स्लीव्स की पट्टी कट कर लूँगी। तो देखिए इसको मुझे नीचे की तरफ रखना है उल्टी साइड और हम फिर सीधे की तरफ पलटते हुए इसको तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैं सीना भी आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। और इसके गैदर्स जो हैं वो इक्वल करते हुए हम
सेट करते हुए इसको सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको सी के तैयार कर लिया है। अब जो ये पट्टी है इसको खोलकर इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और ऊपर जो हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर रखते हुए हमें इसे सिलाई करनी है और उसमें हम इस लेस को दबाकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे तो ये लेस भी हमारी लग के तैयार हो जाएगी इसके साथ ही। तो ये देखिए लेस लग के बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बन के आया है ये। तो देखिए लेस जो है लगाते हुए हमारी बार बार बाहर की तरफ निकलती है, तो इसको सेट करते हुए उंगली से दबाते हुए हम इसको आराम आराम से लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों ही स्लीव्स को लगा के तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह से अब हमारी स्लीव्स भी लग चुकी है। अब हम इसका नीचे का घेरा लगा के तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा ये अपर पार्ट है इसमें हम सेंटर निकाल लेंगे और फिर जो नीचे घेरा है उसका भी हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। अब हमें इन दोनों को सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर रख के इसमें हम बॉक्स प्लेटेड डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारे आगे और पीछे के दोनों ही जो प्लेटें हैं वो सेम आएगी। तो ये देखिए जो ये चौड़ी मैंने प्लेट डाली है उसकी चौड़ाई है 2 इंच। तो इसी तरह से हम इसको सेट कर कर रख लेंगे और देख लेंगे हमारी कितनी प्लेटें बनके तैयार हुई हैं। तो ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है उसके एक साइड मेरी 3 प्लेटें आई हैं और इधर की तरफ भी मेरी 3 प्लेटें आई हैं, यानी फ्रंट पार्ट में मेरी 6 प्लेटें आई हैं और 6 ही प्लेटें मेरी पीछे की तरफ आई हैं। ये देखिए इस तरह से। आप चाहे तो सिंपल प्लेटें भी डाल सकते हैं। और इस तरह से मैं इसको सी के तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने सी के तैयार कर लिया है तो हमारा घेरा भी जुड़ चुका है। अब मैं इसका नीचे का घेरा जो है वो सी के तैयार करूँगी। तो उसके लिए भी मैं इसमें जो बॉर्डर है ये लगा के तैयार करूँगी। तो इसको मैं उल्टी साइड रख लूँगी और सीधी तरफ इसको पलट लूँगी। ये देखिए और इसमें भी मैं ये लेस लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने आगे और पीछे दोनों ही पार्ट में इस बॉर्डर को लगा के इसको तैयार कर लिया है। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर लटकन लगाना है तो उसको तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए मेरे पास डोरी नहीं थी, तो जो गोटा लेस होती है वही मैंने ले लिया है 3 पार्ट उसके। और इस तरह से जिस तरह हम चुटियाँ बुनते हैं बस उसी तरह से मैंने इसको बुन के तैयार कर लिया है। तो ये एक मैंने डोरी बना ली है। ये देखिए इस तरह से। तो अगर आपके पास कुछ घर में नहीं है डोरी वगैरह तो आप इस तरह भी बना के उसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी डोरी बन के तैयार है। तो ये मैंने 3.5 इंच का एक स्क्वायर पीस ले लिया है मैंने। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको पहले मैंने इसके 6 पीस ऐसे ले लिए हैं। तो इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और ये दूसरा फ़ोल्ड करूँगी और इसके नीचे की तरफ मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। अब जो हमारी सिलाई है उस सिलाई को सिलाई से मोड़ते हुए मिलाते हुए इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और एक हमारी पत्ती लीफ बनके तैयार हो चुकी है। तो इसको भी मैं सेट कर लूँगी सी के। तो ये देखिए इस तरह से मेरी ये 6 लीफ बनके तैयार हो चुकी है। अब इन सबको एक दूसरे के साथ जॉइन करने के लिए मैंने एक ये पीस ले लिया है
और इसके ऊपर 1 बाय 1 रखते हुए मैं सुई धागे की हेल्प से इनको सीलूँगी। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये हम एक फ्लावर बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने फ्लावर बना लिया है और इसके बीच के पार्ट को ढकने के लिए मैंने ये बटन लगा लिया है इसमें। तो अब हम डोरी है उसमें नीचे लटकन लगानी है, उसके लिए मैंने 3.5 इंच का स्क्वायर पीस ले लिया है। ये मैंने बॉर्डर वाले पार्ट में से ही ले लिया है और इसमें जो हमने डोरी बनाई थी उसको ऐसे डालते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसके जो दोनों पार्ट हैं दोनों ही सिरों को हमें इसी तरीके से सी के तैयार कर लेना है। तो इसको अच्छी तरह से हम पक्का कर लेंगे सिलाई से। तो अब हम इसको पलट लेते हैं। तो ये जो हमारी नीचे की लटकन है ये बनके तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हमने इसके दोनों पार्ट को सी के तैयार कर लिया है। तो अब हम ये फ्लावर में इसमें अटैच करेंगे इसको। तो इस तरह से मैंने शेप देते हुए इसको इसके ऊपर हम लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने घर में ही लटकन सी के तैयार कर ली है। तो ये हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सी के तैयार कर लिया है। अब मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको पलटते हुए जो हमने फ़िटिंग का निशान लगाया था बस उसी के ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमारा फ़्रॉक का फ़ाइनल लुक। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।